हेलो गाइस एंड व्हाट इज़ अप। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हमने लिविक में 17 फिनिशेस किए हैं और वीडियो को एंड तक देखना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और बताना कि कैसे फिनिशेस किए हैं यार। चलो यार देख लो पूरी वीडियो। तो हेलो व्हाट इज़ अप गाइस। तो हम आज मिड लाइन जब हमेशा जाते हैं और मर कर वापस आते हैं, लेकिन मुझे बंदे को मार को जिसने वीडियो रिकॉर्ड करते हुए इस वीडियो की वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो हम अपने मुंह से बता रहे हैं। तो हम उतरने वाले हैं इस छोटी सी हवेली में जिसके ऊपर भी एक छोटा सा घर बना हुआ है, और अब हम इसके अंदर जाएंगे और ससुरा हमारे साथ ही दूसरा पड़ोसी जो है प्लेयर उतरा है वो भी अब हमारे साथ लूट कर रहा है। तो उसने हम इंसानों की तरह लूट भी करने नहीं दी, लेकिन हम हैं पुराने लुटेरी। हमने यहाँ से ली एक शॉटगन और एक ली AKM, और अब हमें लगता है कि यहाँ अच्छी हमारी दाल नहीं गल रही है, तो हम दूसरे घर जा रहे हैं। तो दूसरे घर में हमको काका मिलेगा, हमको देखते हैं। हमको पहले स्कार मिली और अब फिर लैग मिला। लैग मिलने के बाद हमको शायद मिलेगी M416। क्या है ये, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे M4 से नवाजा और साथ ही लेवल 3 का बैकपैक भी दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम ऊपर जा रहे हैं और ऊपर हमें अल्लाह के करम से हमें 6x मिलेगा, जिसको हम 3x में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारी 6x रखने वाली औकात नहीं है। तो हमने फायर मार के चेक किया कि ये सही काम कर रहा है, और फिर हमें थोड़ा सा लैग मिला, लेकिन हमको वॉइस आई कि उस साइड एक पूरी स्क्वाड आ रही है। लेकिन मैं आ गया 6x का स्प्रे दिखाने, लेकिन मेरी 6x की सेंसिटिविटी कतई टट्टी थी, जिसकी वजह से बहुत ही गंदी गया। लेकिन हमने बस संभाल लिया, और अब हम ये पूरी स्क्वाड वाइप करेंगे, और देखो कैसे वाइप कर रहे हैं स्क्वाड। एक तो गोलियों की धड़ धड़ की आवाज़ भी नहीं है गाइस, तो बस फ़ायदा ले लेना। एक ही हमसे मैंने लॉन्ग रेंज का स्प्रे मारा, लॉन्ग रेंज का, और यहाँ उड़ गई पूरी स्क्वाड। अल्हम्दुलिल्लाह अब स्मोक की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाइयों, तुम सब मर चुके हो। तो हम आगे गए तो हमारा ससुरा एक टीम मेंबर नॉक हो चुका है, लेकिन ये रैंडम है तो इसलिए मैंने इसको रिवाइव देना सही नहीं समझा। मैं अब इन्हें मारने का सोच रहा था और ये मुझे बंदा नज़र आ गया, लेकिन क्या करें, 6x जो था, फिर अल्लाह के करम से हमें लैग मिला, लेकिन हमने इस बंदे को मार डाला, जिसकी वजह से अल्लाह हम बहुत आप पर खुश हैं कि, और हम थोड़ा सा डैमेज भी, हमको फ़ोन भी हमारा निकल आया, लेकिन हमने अपने आप को हील अप कर लिया। और हमारा वो जो प्लेयर नंबर 3 था, जिसको मैं सोच रहा था कि मैं रिवाइव करूं पर मैंने नहीं किया, लेकिन यहाँ मैं समझ गया हूँ कि मेरी 6x को 3x रखने वाली भी औकात नहीं है। तो मैं अब मैं जाके बदलने वाला हूँ। ये कहा हुआ भाई हील अप हो गए ना। लेकिन अब हमारे पास AKM है जिस पे 3x लगा हुआ है, और मुझे पता है AKM पे रेड डॉट भी बड़ी मुश्किल से लगता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 3x को M4 में लगा रहे हैं और 6x को नीचे फेंक रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से आज हम मरते मरते मर जाते। लेकिन हम बच गए, क्यों? क्योंकि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। हमें अब फुटस्टेप्स आ रहे हैं और अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ से बंदे आ रहे हैं, क्योंकि हम वो 150 रुपये वाली हैंड फ्री यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बंदा कहाँ से आ रहा है। तो हमने अल्लाह की करम से रश करने का सोचा कि हम हमला कर देते हैं, ज़्यादा का ही हो जाएगा, मर जाएंगे, दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे। और हम बाहर गए और हमें बंदा नज़र आ गया और हमने इसको जिगल देते हुए मार दिया। काहे जिगल दिया बे, मुझे अपने ऊपर गर्व है। साथ ही एक और बंदा, इसको मैंने ख़त्म किया, और उधर से इसका टीम मेंबर एक और मुझ पर रश करने आ गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने इस जोकर को जोकर की तरह मार डाला, और मैं बहुत खुश हूँ। और ये गया अल्लाह के पास, यानी कि लॉबी वापस। और ये एक और हमारे सामने बॉट साहब आ गए और हमने इनको उड़ा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मेरे 8 किल्स कंप्लीट हो चुके हैं। और अब ये जब वीडियो अपलोड होगी, जो मेरे दोस्त हैं उनकी चमूने लड़ेंगे कि भाई क्या ही किल्स करते हो बे। और मुझे तो बहुत मज़ा आता है। कहते हैं ना, जो कॉलोनी में जिनको PUBG आती हो ना, वो दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं, बट हमको तो भी इतनी अच्छी आती नहीं है। क्यों? वैसे हम ये भी नहीं कह सकते हमको अच्छी आती नहीं भाई, 4 फिंगर प्लस जायरो प्लेयर है। तो अब हम आगे पीछे फुदक रहे हैं कि कहीं हमें आदमी मिल जाए, हम कहीं किसी को मार दें। लेकिन उसी वक्त अल्लाह की करम से एक फायरिंग आई, और हमने सोचा कि चलो देखते हैं कि फायरिंग कहाँ से आई है, और अब हम उधर जा रहे हैं।
और हमारे राइट लेफ्ट पे फायरिंग शुरू हो चुकी है। और अब हम यहाँ से स्पेक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एनिमी कहाँ गया, लेकिन हमको वो नज़र नहीं आ रहा। तो हमने कहा चलो बाहर ले आते हैं, और बाहर हमको एक बंदा नज़र आ गया और हमने इसको उड़ा दिया। और बंदे को उड़ाने की जगह पे हम जब थोड़ा आगे गए तो हमें राइट लेफ्ट दोनों तरफ से बंदे नज़र आए और हमने दोनों को नॉक कर दिया। अल्लाह के फजलो करम से हमारी गेम बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन इस बगैर टीम मेंबर ने मेरे 2 किल्स चोरी कर लिए, वरना आज मेरे 16 से पता नहीं कितने ज़्यादा किल हो सकते थे। लेकिन ससुरा अब हम गाली भी नहीं देना चाहते हैं इन जैसे प्लेयर्स को कि भाई इन्होंने इतनी जगह मेरे किल चोरी किया ना गाइस। आज मुझे लगता था मैं टकास का भी जो है ना रिकॉर्ड तोड़ने वाला था, लेकिन क्या करें, हम थोड़ा सा भी हील हो रहे हैं, थोड़ा पानी पी रहे हैं कि भाई पानी पीना अच्छी बात है। हम बहुत भाग रहे हैं और अब हमें आगे नज़र एक और बंदा आ गया और हमने इसको भी बैरल पे 2x लगा के नॉक कर दिया। और वैसे मेरी बात सच है कि मेरा टीम मेंबर नॉक हुआ और मैंने कहा सोचो रिवाइव दे देते हैं इसे। मेरे लिए इसके दिल में थोड़ी सी इज्जत बनी और मैंने इस बेचारे को रिवाइव कर दिया। और आगे ही 2 बंदे लड़ रहे थे और मेरा दिल था मैं इन दोनों को मार दूं, लेकिन मैंने कहा चलो रिवाइव पूरा होने देते हैं। रिवाइव पूरा होने से पहले पहले उस बंदे ने मार दिया एक को, लेकिन दूसरे को तो हमने ही मारा और हमने इसको नॉक करके फिनिश किया, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा किल चोरी होने वाले हैं। तो यहीं हमने पूरा मिड स्टैंड को खाली कर दिया है और अब हम जाने वाले हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि हमें जोन भी पहुंचना है। तो पहले जोन चले जाते हैं, लेट्स गो। हम मिड स्टैंड से जाने ही वाले थे कि हमको यहाँ से एक बंदे की वॉइस आई और हमने यहाँ इस बंदे को लड़का दिया। भाई कैंप करना बहुत बुरी बात है और अगर हम यहाँ से जा रहे हो तो हम पे फायर नहीं करना चाहिए था, तुमको कैंप ही रखना चाहिए था। और ये एक और हमको कहीं से फायर आई और हमने इसको भी नॉक करने की कोशिश की और ये हमको नज़र आया ही नहीं। और हमने अपने आप को हील करना ज़्यादा ज़रूरी समझा और जब मैंने अपने आप को हील कर रहा था उस ससुरे 4 नंबर ने हमारे किल चोरी कर कर उसको मार दिया। मतलब मुझे तो लग रहा था इन लोगों ने कसम उठाई हुई है कि जो बड़ा प्लेयर खेल रहा होगा हम उसी के किल चोरी कर लेंगे। भाई दुख होता है भाई जब हम अपनी मेहनत से किल करते हैं और आप लोग चोरी कर लेते हो। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि कभी आपके किल चोरी हुए हों तो आपको बुरा लगता है ना। बट कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे वही लेकर। लेकिन हमें बार बार लैग आ रहा है और हमको ये लग रहा है कि अगर कोई स्क्वाड ने हम पे रश कर दिया और ये लैग हुआ तो हम कसम से मार दिए जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर कोई बंदा नज़र नहीं आता तो हम चाहते हैं कि चलो यार अब यहाँ से चलते हैं यार। बहुत ज़्यादा मिड स्टैंड पूरा का पूरा खाली कर दिया और जो मिड स्टैंड के साथ साथ जो लोग फिर के आ रहे थे हमने उनको भी ख़त्म कर दिया। और अब हम जाएंगे जोन। हम जोन में पहुंच चुके होते हैं और फिर हम पर हो जाते हैं फायरिंग पे फायरिंग। और हमने पहले एक पेड़ का कवर लिया और फिर आगे ससुरा हमारा 4 नंबर भी नॉक हो गया, क्योंकि आगे से उसके एक बंदे को उसने नॉक किया तो दूसरे को भी उसने नॉक कर दिया। तो मैंने जिसे को नॉक किया था मैंने उसे फिनिश कर देने का सही समझा, लेकिन लैग बहुत ही बग़ैरत चीज़ है। मुझे लगा मैं मर चुका हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझको दूसरी ज़िंदगी दी। इस नॉक वाले को मैंने इसलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि वो बंदा मर चुका था, इसलिए मैंने दूसरे को पहले उड़ाना सही समझा। और दूसरे को जब मैंने उड़ाया तो मुझे वो नज़र आ चुका था आखिरी इस स्क्वाड का मेंबर जो मेरे हाथों फिर से मरने चला था और ये मर गया, यानी कि पूरी स्क्वाड वाइप दोबारा हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे पबजी खेलने की तौफीक अता फरमाई, आमीन। और अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और हमें देखते हैं कि हमको कोई आगे मिलने वाला है कि नहीं। तो हम ऊपर की तरफ से जाएंगे और जोन की तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ससुरा अगर हम यहाँ बैठे रहे तो हम मारे जाएंगे। लेकिन हम थोड़ा सा आगे जाते हैं थोड़ा और जा रहे हैं, हमको जाने दिया जाए तो हमें आगे स्क्वाड नज़र आ जाती है। तो फिर हमारे ससुरा लैग आ जाता है बीच में और मुझे कसम से इतनी गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ। मैंने लेट कर एक बंदे को किया, लेकिन आगे घास आ गई तो हमने जाग कर इस बंदे को मारना सही समझा। तो ये एक अकेला बंदा था मेरा ख्याल है और मैंने इसे किल कर दिया। और फिर आगे जो सबसे बड़ी समस्या थी, हाँ, इसको मैंने मार दिया जिससे पूरी स्क्वाड वाइप हो चुकी है, क्योंकि मेरे साथ मेरा टीम मेंबर भी लगा हुआ था इनको मारने के लिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन सबको जान से मार डाला, इनको वापस लॉबी भेज दिया है। और अब हम इनकी थोड़ी बहुत लूट करेंगे, क्योंकि लूट करना हमारा बचपन से अधिकार है कि हम अगर किसी को मारते हैं तो हमें उसकी लूट करनी चाहिए, बेशक जो मर्ज़ी हो जाए। और अब हमारा दिल कर रहा है कि अब हमें जोन में जाना चाहिए, तो अब हम जोन में जा रहे हैं। लेकिन हमारे वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम बनी, इसलिए हमने माइक भी ऊंचा किया।
तो हम जोन पहुंच चुके हैं। हम जैसे ही जोन में पहुंचे हमको लगा कि हम नफरत बहुत करते हैं, हमको फिर से भगा दिया और अगले जोन पे पहुंचने के लिए कह दिया। हमको लगता है हम ओलंपिक्स खेल रहे हैं कि भाई भगाते जा रहे हो, लोग कम मिल रहे हैं, भाग हम कम रहे हैं, बार बार भाग रहे हैं। और मुझे लग रहा है मैंने 17 नहीं, मैंने 18 किल्स किए। अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई जल्द से जल्द कोई एक और आदमी मिले और मैं लूँ विनर चिकन डिनर का खिताब। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने जितना अल्हम्दुलिल्लाह किया है मुझे लगता है मैं जन्नत में पहुंच ही जाऊंगा। तो अब मैं आगे पीछे बढ़ रहा हूँ, भगड़ता जा रहा हूँ, भगड़ के कभी ना कभी तो पहुंच ही जाऊंगा या कभी ना कभी कोई एनिमी नज़र आ ही जाएगा। बस इसी भरोसे में आगे पीछे घूम रहा हूँ ताकि एक आदमी मिले और फाइनल किल मेरा ही हो। या अल्लाह प्लीज़ आखिरी किल हमारा करना जिसकी वजह से हम फाइनल किल करके MVP बन सकें। MVP ही होता है। तो गाइज़ हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ कोई बंदा तो नहीं, लेकिन हमको कोई साउंड तो आई थी। तो हमने क्या किया, हमने पत्थर से साइड पे होके या अली करके हमें बंदा सपोर्ट हुआ और हमने मारा और हमने किया फाइनल किल, जिसकी वजह से हमें मिला विनर चिकन डिनर। तो ये देखिए MVP कौन बना। ओ हेलो, मैंने 18 किल्स किए, मेरे को MVP नहीं बनाया। PUBG आई वांट टू किल यू। अबे मैंने 18 किल किए, मैं हर चीज़ में उस चीज़ से बेस्ट था। ये देखो नंबर 1 आया हूँ। ये गलत बात है। ये देखो 11 किल उसके, मेरे 18। भाई मुझसे पूरे 7 किल पीछे था। देखो किल ज़्यादा, डैमेज ज़्यादा, हर चीज़ ज़्यादा। लेकिन कोई बात नहीं। PUBG वीडियो भाई आप लोगों को अच्छी लगी तो यार आप लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और कैसी लगी मेरे ड्रेसअप। बाय बाय। यहाँ हम थोड़ा सा नाच मचाते हैं ताकि थोड़ा मज़े कर सकें, और नाच मज़े करने के बाद हम थोड़ा आपको बाय बाय कहते हैं। बाय बाय गाइस।